हेलो जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और थैंक यू आप सबको, बहुत 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 ज़्यादा दिल से थैंक यू। क्योंकि आज, वैसे तो अपनी एज नहीं बताते किसी को भी, पर फिर भी मैं बता रही हूँ, आज मैं 28 साल की हो गई हूँ। और शायद ये मेरा पहला ऐसा बर्थडे है जब मुझे इतना प्यार मिला। और क्या है? ये तो मेरे को खुश देख के खुशी नहीं होते। पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो। तो जी बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद आप सबका। और इतने सारे आप लोगों ने बर्थडे विश किए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा। और जैसे मैं उठी थी, जितना ख़राब दिन निकला था ना, उतना ही अच्छा आज का दिन गया है। और रात उससे भी अच्छी जाए भगवान। क्योंकि एक बार मैं सो जाती हूँ तो बस 1.5-2 घंटे सो पाती हूँ, उसके बाद मेरी कमर की बैंड बज जाती है। तो उठना पड़ता है मुझे बार बार, 2-3 चक्कर लगा के, और फिर बैठती हूँ। तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। और अभी बता देती हूँ घर वालों का हाल चाल। तो यसु सो चुकी है। यसु के माँ बाबा, हमारा जो ऊपर काम चल रहा है उसकी वजह से छतरी होती है उसकी लाइट, वो क्या बोलते हैं, कनेक्शन हट गया। तो बोर हो रहे हैं बैठे बैठे, नहीं तो अभी कोई भजन कीर्तन सुन रहे होते। और यसु के चाचा गए हैं पार्टी में, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। ठीक है। तो वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो ये वाली क्लिप है, ये आज के ही व्लॉग की है, मतलब आज सुबह ही शुरू किया है मैंने। कल कोई व्लॉग और नहीं शुरू हो पाया, काफ़ी थक गए थे। बर्थडे भी था और ऊपर से काम भी था। बर्थडे तो काम की वजह से ज़्यादा बन गया हमारा। क्योंकि काम करते हैं ना, ये ऊपर काम चल रहा है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा काम बिखरा बिखरा रहता है। और फिलहाल मैंने मिस्त्रियों के लिए चाय चढ़ा दी है। सुबह के लगभग 9:30 हो रहे हैं। 8 बजे के तकरीबन मिस्त्री आ जाते हैं, सारे के सारे मजदूर मिस्त्री सब कोई। और साथ साथ मैं ये बर्तन भी धो रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी। कमर दर्द के कारण पूरी रात नींद ही नहीं आई थी। और अब जब आँख खुली तब तक 7 बज चुके थे। और फिर उनका टिफ़िन भी तैयार करना था, और सुबह का ब्रेकफास्ट भी तैयार करना था। इस वजह से काफ़ी लेट हो गया था मुझे। और यहाँ पे मम्मी जी एक साइड सब्जी बना रहे हैं। मेरे को ये वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मतलब ये जो गाजर की मीठी वाली सब्जी होती है ना, ये वाली। तो यहाँ मम्मी जी वही बना रहे हैं। बाकी काम तो गैस वैस साफ़ कर दिया था मैंने, बस ये एक मम्मी जी के लिए छोड़ा था। क्योंकि मम्मी जी ऊपर का भी देखती हैं, ऊपर जाते हैं, मिस्त्रियों का भी ध्यान रखते हैं। इस वजह से पहले मम्मी के भी कमर में दर्द रहता है, फिर और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो थोड़ा बहुत काम मम्मी करती हैं, थोड़ा बहुत मैं करती हूँ। धीरे धीरे हमारा सारा काम ऐसे सलटा लेते हैं। और फिलहाल बाकी सब लोग स्कूल जा चुके हैं। वैसे आप भी ये वाली सब्ज़ी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और ये मम्मी जी सौंफ है, सौंफ को चेक कर रही हैं, कुछ साफ़ है ना, कुछ गिरा कुछ गिरा तो नहीं है ना इसके अंदर। और अभी सौंफ कूट के हल्का सा कूट लेंगे इसको, और फिर उसके बाद सौंफ को सब्जी में तड़के में डालेंगे, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है सौंफ का। आप भी ट्राई करना। तो जी मुझे अभी यशु को नहलाना है, और उसको भी कुछ खाना पीना करवाना है, क्योंकि वो भी अभी अभी उठी है। तो उसका भी काम अलग से हो जाता है। जब एक बच्चा साथ होता है ना, तो उस बच्चे का काम भी अलग से देखना पड़ता है। और यस्सु के साथ ही हम दोनों जने भी, मैं और मम्मी जी भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। हम दोनों ने भी नहीं किया है, क्योंकि काम ही इतना हो जाता है। सुबह सबसे ज़्यादा काम होता है। एक तो इनके जाने का काम हो जाता है, एक ऊपर से ये घर बन रहा है, तो उसका काम भी अलग से हो जाता है। और आज तो ईंटें, क्रेशर सब कुछ आना था, तो उस चक्कर में बस लेट होता ही दिखा, कुछ समझ ही नहीं आया। क्योंकि मम्मी जी को बाहर, अभी ये इन तीनों में से तो कोई घर पे नहीं है, और मम्मी जी को बाहर, मतलब घर का एड्रेस तो पता नहीं होता। जो भी आता है तो मम्मी जी को जाना पड़ता है उनको बोलने के लिए, हाँ भाई इधर आना, ये है हमारा घर नहीं। तो यहाँ पे मम्मी जी छोंक रही है सब्जी, बस खाली उसका छोंक लगा के सौंफ का। और ये देखिए इसके अंदर ये डाल देंगे।
तो जी ये गाजर डालने के बाद अब आई है मसालों की बारी। तो बस वही हल्के फुल्के मसाले जो अपन रोज़मर्रा में यूज़ लेते हैं, बस वही मसाले डालते हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और बस ये सौंफ डाल देंगे। सौंफ के अलावा लास्ट में, सबसे लास्ट में कलौंजी डाल देंगे, क्योंकि कलौंजी छौंक में डालते हैं तो वो कड़वी हो जाती है, जल जाती है ना, इस वजह से। तो मम्मी जी बस यही सब मसाले डाल रही हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगी इसके अंदर। और ये सब्ज़ी जब बन के तैयार होगी तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी सुबह के बज रहे हैं लगभग 12:30 और काम धाम सारा कंप्लीट कर लिया है हम दोनों ने मिलके। यस्सु ने भी काम कराया है काफ़ी हमारा ख़राब, और ये अभी भी काम ही ख़राब कर रही है। क्रीम लेके जा रही है मेरे से ज़बरदस्ती, और देखिए इस शेर को लगा रही है, जो इसके टॉयज़ हैं इनको। तो जी अभी बस मैंने खाना खाया है। खाना खा के आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी थी। तो जी बात है कुछ ऐसी, जो हमारे देवर जी हैं उनकी जो शादी की जो 2-3 डेट आई है, अभी फिक्स तो नहीं हुई है, अभी फिक्स तो नहीं हुई उनकी शादी, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि जो 2-3 मुहूर्त निकले हैं ना, वो दोनों तीनों मुहूर्त बिल्कुल जो मेरी डिलीवरी डेट है ना उसके पास के निकले हैं। तो उस हिसाब से तो शायद मैं शादी अटेंड नहीं कर पाऊँगी, और इस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि एकलौता देवर है यार। और घर में समझ लो इसके बाद यस्सु की शादी होगी कभी, जब होगी तब। तो ये हमारे घर की इतनी बड़ी शादी है, तो मैं इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मन था मेरा शरीक होने का, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस टाइम पे इनकी शादी हुई उसी टाइम पे डिलीवरी हो गई। तो मेरे को तो एक कमरा दे दिया जाएगा कि हाँ भाई ये कमरा है, ये जापे वाली का कमरा है, वहाँ बस न कुछ अच्छा खाने पीने को मिलेगा। शादी में कितनी चीज़ें बनती है खाने की। क्या बेटा? और नहीं है, वो अंकल ले गए, वो अंकल ले गए, ईंट वाले अंकल ले गए, सच्ची में ले गए, अभी आके डांटेंगे वो। तो जी अब बस भगवान ही कुछ ऐसा कर सकता है कि जो यस्सु थी वो बिल्कुल उसी टाइम पे आई थी जो लास्ट डेट दे रखी थी। 21 मई लास्ट डेट थी यस्सु की, तो यस्सु सही 21 मई को ही आई थी। अब ये बेबी भी ऐसा ही हुआ कि जो इसकी लास्ट डेट है उसी दिन ही आया, तो इम्पॉसिबल है किसी भी सूरत में, बिल्कुल भी नहीं अटेंड कर पाऊँगी। लेकिन अगर ये बेबी जैसे 9th मंथ पूरे होते ही, अगर ये ना 8th मंथ पूरे होते ही 9वें में अगर ये लग गया, आ गया ये बच्चा, तो बस फिर शादी भी अटेंड हो जाएगी, बच्चा भी, मतलब कई खुशियाँ एक साथ आ जाएंगी। भगवान ने अब बीच मझधार में ला के छोड़ दिया है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। लेकिन मुहूर्त भी नहीं चेंज करवा सकते, क्योंकि जो शादी के 2-3 मुहूर्त निकले हैं वो दोनों तीनों वहीं की वहीं पे आजू बाजू में ही है। और ऐसे बोलते हैं ना कि जन्म घड़ी, विवाह घड़ी और मरण घड़ी वो किसी के टालने से नहीं टलती, जब जिसकी लिखी होती है ना तभी होता है सब काम। तो देखते हैं बस, पर भगवान से प्रेयर ही कर सकते हैं कि भगवान जल्दी ये बेबी ये सही टाइम पे आए, आगे पीछे उस समय पे ना आए जब शादी हो। नहीं, अगर 15-20 दिन का भी फ़र्क पड़ गया ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप लोग भी भगवान से दुआ करना कि मैं प्लीज़ ये शादी अटेंड कर पाऊँ। और ये देखो कैसे बिरच रही है, क्योंकि मम्मी जी को किसी काम से बाहर जाना था, तो मम्मी जी भी नहीं है घर पे, और फिर अकेला बच्चा हो जाता है, वो पता है ना आपको कितना चिड़चिड़ा हो जाता है। और मेरे को मेरा व्लॉग भी कंप्लीट करना है, वो अब उसको लेना पड़ेगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। और हाँ, अगर आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई? मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, उसको पकड़ना पड़ेगा। देखो क्या बेटा, माँ आ रही है, अभी आ रही है। तो आजा आजा माँ पास अपन चलते हैं, आजा।